हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एससी एकेडमी। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर सामने आई हूँ विच इज़ बिजनेस लेटर्स, क्योंकि बच्चों को राइटिंग स्किल से बहुत प्रॉब्लम है। एंड व्हेन इट कम्स अबाउट लेटर तो उन्हें लगता है अरे मैम व्हाट इज़ दिस, क्यों लिखने पड़ते हैं लेटर। बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि लेटर होते ही क्यों है, मॉडर्न ज़माना है, हम तो जाके नॉर्मली बात कर सकते हैं, फेस टू फेस डीलिंग हो जाती है, मेल्स हैं। बट मैं आपको बताती हूँ कि जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स को अगर हम मेल्स में लिखते हैं तो मेल्स में भी तो हम वही सारी चीज़ लिखते हैं ना, तो इसीलिए इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। एंड टुडे वी हैव मेल्स। आज हम मॉडर्न है, जब हम मॉडर्न नहीं थे तो जब कंपनी से डीलिंग करनी होती थी तब तो लेटर लिखते थे ना, और वही फॉर्मेट तो हम आज मेल में भी यूज़ करते हैं। वही सारी बातें हम फॉर्मल तरीके से और अच्छे से मेल में लिखते हैं। तो इसीलिए इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, ताकि आगे जब आप लोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बन जाएंगे और आप लोगों को ऐसे लेटर्स या मेल्स के तौर पे आपको भेजने पड़ेंगे तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपको क्या लिखना है। इसीलिए ये बिजनेस लेटर्स हम लोग करते हैं। तो देखो, बिजनेस लेटर्स 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स 9th क्लास में बिजनेस लेटर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट बेसिकली 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, इनके लिए बिजनेस लेटर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड फॉर श्योर इस क्लासेस में तो बिजनेस लेटर आने ही आने हैं। इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस टॉपिक टुडे, और मुझे पता है ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आगे देखते जाओ। आज मैंने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स कवर किए हैं, विच इज कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इंक्वायरी लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर भी हमारा एक बिजनेस लेटर होता है, बट बिकॉज ये कोरोना पीरियड की वजह से काफ़ी सारा सिलेबस डिडक्ट हो गया है, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ वन आउट ऑफ देम। इसीलिए मैंने उसे कवर नहीं करा है। बट इफ़ एनी स्कूल इज़ टेकिंग जॉब एप्लीकेशन लेटर इन देयर इंटरनल असेसमेंट, तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दैट टू। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद द फॉर्मेट। फॉर्मेट जो होता है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये हमारा और आपका फॉर्मेट थोड़ा डिफिकल्ट या डिफरेंट हो सकता है, बट हमारे फॉर्मेट में ये स्टैंडर्ड है। बेसिक फॉर्मेट यही फॉलो होता है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस विच शैल बी इन 3 लाइन्स। सेंडर्स एड्रेस में आपको अपनी डिटेल डालनी है, अपना एड्रेस। देन लीव अ लाइन एंड डेट। देखो, डेट छोटे बच्चों की तरह 09/10/20 ऐसे करके मत लिखना। डेट यू हैव टू राइट प्रॉपरली, लाइक 9 दिसंबर 2020। अगर आपका स्कूल दिसंबर 9 2020 लिखवाता है देन दैट इज ऑल्सो ओके, बट छोटे बच्चों वाली डेट्स नहीं लिखनी है। देन लीव अ लाइन। रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस शैल बी इन 4 लाइन्स। जनरली हम कंपनीज को ही लिखते हैं बिजनेस लेटर्स, तो रिसीवर्स एड्रेस में आपका टॉप पे द मैनेजर या फिर द सेल्स मैनेजर या फिर द एग्जीक्यूटिव या फिर द ब्रांच हेड, यही सब आएगा। एंड इन द सेकेंड लाइन यू हैव टू मेंशन द कंपनी नेम. In the third line you have to mention any fictitious place, and in the fourth line you can mention any city or state. Then leave a line and subject. Subjects देखो बहुत easy होते हैं। अगर आप complaint letter लिख रहे हो तो आप subject में लिखोगे complaint about. अगर आप placing an order लिख रहे हो तो आप subject में लिखोगे placing an order for. अगर आप inquiry letter लिख रहे हो then subject में आएगा inquiry of. तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये लेटर आपके सामने आते हैं तो सब्जेक्ट तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हमें यही लिखना है। देन सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे भावुक हो जाते हैं और वो एक जनरल मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पे वो लिख देते हैं डियर सर। नहीं, ये नहीं करना है। वो सर जो है दे आर नॉट डियर टू अस, तो इसीलिए हमें वहाँ पे सिर्फ सर लिखना है। वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर नहीं, इनफैक्ट यही बेटर है। अब नेक्स्ट में हमें कंटेंट स्टार्ट करना है। जो हमारे लेटर की बॉडी होगी वो 3 पैराग्राफ में ही होगी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे वो बोर्ड्स में 3 पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ही इवैल्यूएट किए जाते हैं। एंड लास्ट में आपको थैंकिंग यू लिखना है एंड देन योर डेजिग्नेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेटर हमारा कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट लेटर हम क्यों लिखते हैं? व्हेन वी हैव अ कंप्लेंट विद वेरी कंसर्न्ड अथॉरिटी और हम उनकी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, तो हम उन्हें लिखते हैं कि आपकी सर्विसेज हमें अच्छी नहीं लगी हैं। इस लेटर की बिगिनिंग हम इन 5 लाइन्स से कर सकते हैं, जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेंट अबाउट, या फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिगार्ड ऑफ। जो भी चीज़ आपने ली है उस चीज़ की डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्लेंट लेटर में एक चीज़ बहुत मस्त आपको ध्यान रखनी है, विच इज़ बिल डेटेड। बिल डेटेड में आपको बिल नंबर बताना होता है जिसपे आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है। तो बिल नंबर कुछ भी फिक्टिशियस हो सकता है, जैसे ऐसे मैंने डाला है, तो ऐसे कोई भी नंबर आप कितनी भी 5-6 डिजिट्स का लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन कि आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, कहाँ से खरीदा, वो कैसा प्रोडक्ट था, आपने कितने रुपए में खरीदा, किस बिल नंबर पे खरीदा, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको अब प्रॉब्लम हुई है।
प्रॉब्लम क्या हुई है वो नहीं बताना है, प्रॉब्लम जो हुई है वो आप सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे क्योंकि इशू हमें वहां डिस्कस करना है। एंड देन इन थर्ड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की डिमांड हम कंपनी से रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी और मेरी वॉशिंग मशीन में कुछ डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इंट्रोडक्शन में आई विल राइट, I am writing this letter to complain about the washing machine IFB model exclusive plus front loading capacity 5.6 liters for 16,000 which I purchased on 5 December 2020, bill dated 17088 from your XY outlet of New Delhi। इस तरीके से मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैंने ये वॉशिंग मशीन भाई आपसे खरीदी थी। देन इन सेकेंड पैराग्राफ आई विल टेल कि टू माई अटर डिसअपॉइंटमेंट दिस वॉशिंग मशीन हैज स्टार्टेड गिविंग मी सम ट्रबल्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ लाइक इट्स फंक्शनल स्विच डज नॉट वर्क प्रॉपरली, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि इट्स स्क्वीजिंग सिस्टम इज़ नॉट इफेक्टिव, या फिर मैं ये भी बता सकती हूँ कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। तो ये सारे इश्यूज मैं उसमें डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं थर्ड पैराग्राफ में सॉल्यूशन बताऊंगी। सॉल्यूशन में मैं क्या बताऊंगी कि आई वांट यू टू सेंड योर सेल्स एग्जीक्यूटिव वेरी सून, या तो आप मेरी इस मशीन को रिप्लेस करवा दीजिए और रिपेयर इट एज सून एज पॉसिबल। दिस इज द सॉल्यूशन विच वी जनरली गिव इन कंप्लेंट लेटर्स। अब इसका एक सैम्पल आपके सामने है, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एक टाइटन वॉच के लिए कंप्लेंट करते हुए मेंशन करा दैट ऑन February 27, 2018 आई बॉट अ टाइटन वॉच, मॉडल नंबर भी लिख दिया, and worth rupees 5500 from your this outlet considering the name and fame of your outlet, but to utter disappointment I have started facing some troubles। ये आप मेंशन कर सकते हैं। देन सेकेंड पैराग्राफ में आप बताएंगे द वॉच डजंट वर्क हाफ द टाइम, आप अपनी इशू मेंशन करेंगे कि मुझे वॉच के साथ दिक्कत क्या हो रही है। देन इन थर्ड पैराग्राफ आप क्या बोलेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड अ रेजोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। अब ये बताएंगे आप, हो सकता है कि कंप्लेंट करते करते आप ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं तो आप थोड़ी सी धमकी भी दे सकते हैं। जैसे इस लेटर में मैंने देने की कोशिश करी, विल वेट अंटिल अ वीक, 20 वीक के बाद मैं क्या करूँगी, आई कैन गो टू कंज्यूमर सेल। तो यही चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आई वेट अंटिल अ वीक, आफ्टर दैट आई अप्रोच कंज्यूमर सेल। तो ये चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो थोड़े डर जाएं और आपका काम जल्दी से जल्दी करें। देन लेट्स कम अबाउट इंक्वायरी लेटर। नाउ इंक्वायरी लेटर जो होता है इसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हैं। वेरी सिंपल, जब हम इंक्वायर करते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्यों इंक्वायर कर रही हूँ, ये सारी बातें मैं बताऊँगी। जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज विच यू ऑफर। सपोज मैं किसी अकेडमी में लेटर लिख रही हूँ या मैं किसी कॉलेज को लेटर लिख रही हूँ जहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं उनकी जानकारी मैं लेना चाहती हूँ, तो मैं ये इंट्रोडक्शन में मेंशन करूँगी कि मैं ये इंक्वायरी आपसे लेना चाहती हूँ इन कोर्सेज के बारे में। देन सेकेंड पैराग्राफ में मैं सारी डिटेल से बताऊंगी कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल द कोर्सेज यू ऑफर, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोर्सेज एंड मेनी मोर थिंग्स विच आई वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट। एंड थर्ड पैराग्राफ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मैं किसी कॉलेज को लेटर लिख रही हूँ तो मैं उनसे उनका प्रोस्पेक्टस मांग सकती हूँ, स्कूल को लिख रही हूँ तो मैं उनसे भी प्रोस्पेक्टस मांग सकती हूँ। बट इंक्वायरी तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं ना, सपोज मैं किसी ट्रैवलिंग एजेंसी को लिख रही हूँ तो मैं वहाँ से ब्रोशर भी मांग सकती हूँ। तो इस तरीके से इंक्वायरी हमें किसी भी चीज़ की करने के लिए आ सकती है। इट कुड बी एनी केटरिंग एजेंसी, इट कुड बी एनी ट्रैवलिंग एजेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टस या फिर ब्रोशर की डिमांड या फिर एक रिप्लाई की डिमांड एज सुन एज पॉसिबल आप उसमें मेंशन करके लिखेंगे। आइए इसका सैंपल देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप ये बताओगे कि भाई मैंने आपका एडवर्टीजमेंट पढ़ा था इन विच यू वर ऑफरिंग सो मेनी कोर्सेज, सो आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, और इस तरीके से आप स्टार्ट करके अपना लेटर लिख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट इंक्वायरीज, जैसे मैंने आपको कोर्स की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी थी तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट to know about all the courses you are offering, I want to know about the duration of the German speaking course you are offering, and the fee structure, the mode of payment you accept, and the hostel facilities if you are offering, because I will put up from Delhi to Shimla, so I want to know about the hostel facilities there, and what are the transportation facilities,
तो ये सारी चीज़ें आप उनसे मेंशन करके पूछ सकते हैं और आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी इनके बारे में बताइए. दिस यू विल राइट इन योर थर्ड पैराग्राफ बिकॉज आई विल बी ग्रेटफुल. अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी अपना ब्रोशर सेंड कर देंगे बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू ज्वाइन जर्मन क्लासेस. तो आई फटाफट से ज्वाइन योर क्लासेस एंड आई एनरोल एंड आई गेट एनरोल इनटू योर कॉलेज. तो ये चीज़ आप वहाँ पे मेंशन करके उन्हें बता सकते हैं और उनसे अपनी एग्जैक्ट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप उनसे पूछ सकते हैं. इंक्वायरी लेटर के एंड में आप ये लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर रिप्लाई. देन लास्ट इज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर. ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें सबसे आसान है, कुछ करना ही नहीं है. ये लेटर हम क्यों लिखते हैं? जब हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं. एंड माइंड इट, किसी भी चीज़ का कोई भी ऑर्डर प्लेस करने को आपको आ सकता है. कोई भी आइटम, कोई भी सामान आपको पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन इज़ लाइक कि आप कौन हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों सामान मांग रहे हैं. ये चीज़ आप लिखेंगे कि भाई मैं जो है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ एंड आई वांट दिस पर्टिकुलर गुड फ्रॉम यू फॉर माय कंपनी. ये चीज़ आप लिखेंगे. सेकंड पैराग्राफ में हम जो ऑर्डर भेजना मंगाना चाहते हैं उसकी हम एक टेबल बनाते हैं एंड दिस टेबल इज मस्ट मस्ट मस्ट. इसका ध्यान रखना, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर लेटर में इसी टेबल के नंबर हैं. तो आपको एक टेबल ज़रूर फॉर्म करनी है और वो टेबल मैं अभी आपको सैम्पल में दिखाने वाली हूँ. थर्ड पैराग्राफ में आप ये पूछेंगे उनसे कि भाई मोड ऑफ पेमेंट आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, हमें अपने कंफर्मेशन लेटर में बता दीजिए. एंड डिलीवरी चार्जेस हम देंगे या आप देंगे. एंड जो भी डैमेज होगा भाई डिलीवरी के टाइम पे वो हम बेयर नहीं करेंगे. एंड डेट एंड टाइम क्या रहेगी डिलीवरी की, या आप अपना प्रेफरेबल टाइम और डेट बता सकते हैं कि मुझे इस टाइम तक चाहिए. डिलीवरी की कंफर्मेशन आप उनसे मांग सकते हैं और किस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से वो आपका सामान डिलीवर कराएंगे. ये बातें आप उनसे थर्ड पैराग्राफ में करेंगे. एंड ऑफ कोर्स डिस्काउंट, ये तो वी इंडियंस हैव अ टैलेंट कि हमें डिस्काउंट भी मांगना है कि देखो हम आपके साथ बहुत कॉर्डियल बिजनेस रिलेशंस आगे तक मेंटेन करना चाहते हैं. तो आई एक्सपेक्ट कि आप हमें, हम फर्स्ट टाइम आपसे डीलिंग कर रहे हैं तो आप हमें अच्छा हैंडसम डिस्काउंट ऑफर करेंगे. ये बातें भी हम उनसे कह सकते हैं. देखो सैम्पल लेटर जो है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हम बोलेंगे कि दिस लेटर हैज़ अ रेफरेंस टू द कोटेशन. कोटेशन मीन्स यू सेंड अस अ कोटेशन. उस कोटेशन के बेसिस पे वी आर ईगर टू गिव यू सम ऑर्डर. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है दैट आई वांट टू गिव यू दिस ऑर्डर. फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेकंड में जो एग्जांपल दिया है वो एक बॉल का है. तो सपोज आप एक स्कूल के पीटीआई टीचर हैं और आपको आपके प्रिंसिपल ने कहा है कि भाई सामान मंगाओ इस फलानी जगह से. आप क्या लिखेंगे दैट आई एम द स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर ऑफ माई स्कूल एंड आई वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर फॉर फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम्स. दैट्स ऑल. फर्स्ट पैराग्राफ विल कंटेन दीज 2-3 लाइन्स ओनली. सेकेंड पैराग्राफ में आपको एक टेबल बनानी है जिस टेबल में आपको इस तरीके से सीरियल नंबर डाल के लिखना है. अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं वो सोचेंगे भाई बॉल कौन सी कंपनी की आती है, हमें तो पता ही नहीं है. टेनिस रैकेट कौन सी कंपनी का आता है, हमें तो पता ही नहीं. इट कुड बी फिक्टिशियस. बच्चे आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे. जस्ट दैट आपको एक रेलेवेंट चीज़ लिखनी है और आपको एक बॉक्स ज़रूर बनाना है. इस सीक्वेंस से आपको ये लिखना है. देन इन थर्ड पैराग्राफ आप ये लिखेंगे दैट वी एक्सपेक्ट रीजनेबल डिस्काउंट्स एंड ऑल द आउट आइटम्स शुड बी डिलीवर्ड इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड प्रॉपरली पैक्ड. उसके बाद आप बता सकते हैं दैट प्लीज डिस्पैच द अबव आउट आइटम्स एट आर अर्लीस्ट, या फिर आप कोई डेट मेंशन कर सकते हैं. देन द पेमेंट शुड बी सेंड थ्रू बैंक ड्राफ्ट विद इन अ वीक आफ्टर द सप्लाई इज रिसीव्ड. या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सप्लाई आने के बाद वी विल पे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 50% ऑफ द payment will be paid after the confirmation of your order and 50% of the amount we will pay after the delivery. तो इस तरीके से भी आप डील करके उनसे बात कर सकते हैं. एंड थोड़ा सा गुस्सा दिखा के आप ये भी लिख सकते हैं that any damage made during the transportation will not be borne by us. तो ये भी आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, हमारा सामान अच्छे से भेजना. ये सारे डिस्कशन करके आप अपने लेटर को कंपाइल कर देंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको सिर्फ 2-3 लाइन्स लिखनी है. सेकंड में आपको एक बॉक्स बनाना है एंड जो भी लिखना है आपको वो 5-6 लाइन थर्ड पैराग्राफ में लिखनी है. तो दिस वाज वेरी इजी ना, इसलिए मेरा फेवरेट लेटर है. आई होप अभी तक आपको सारे लेटर्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको और किसी भी राइटिंग स्किल के बारे में इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए. कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में फटाफट मेंशन कर दीजिए. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.